दोस्तों, सीए स्कॉलर में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये लेक्चर किसके लिए है? तो आज का लेक्चर ये सीए फाइनल और सीए इंटर दोनों के लिए रिलेवेंट है। आज हम करने वाले हैं ऑडिट कीवर्ड्स का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक ये ऑडिट कीवर्ड्स का पार्ट 1 नहीं देखा तो जाइए देखिए आइए दोस्तों। तो आज हम कौन सा कीवर्ड लेने वाले हैं? तो आज ऐसा कीवर्ड लेने वाले जब भी हम ऑडिट खोल के बैठते हैं वो कीवर्ड हमारे सामने आते हैं। जब भी हम हमारे फैकल्टी से ऑडिट का लेक्चर सुनते हैं तो वो कीवर्ड सामने आता है। जब भी हम ऑडिट में देखते सुनते तो वो वर्ड सामने आता है, मतलब आता है। तो ऐसा कौन सा कीवर्ड है? तो दोस्तों ऐसा कीवर्ड है प्रोफेशनल स्किप्टिज्म। प्रोफेशनल स्किप्टिसिज्म। तो क्या है इस वर्ड का महत्व, क्यों आया है वर्ड, क्यों हमें इसका इम्पोर्टेंट है? तो इस वर्ड के लिए हमें 3 सवाल पूछने होंगे। CAQ मतलब C फॉर क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, A फॉर एटीट्यूड और Q फॉर क्वेश्चनिंग माइंड। मतलब हर CA के पास, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, हर ऑडिटर के पास एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए जो हमेशा उसे अलर्टनेस भेजता रहे। ऐसा एटीट्यूड जो हमें हमेशा उसको अलर्ट करता रहे। कुछ भी ऐसी कंडीशन आती है जिसकी वजह से लगता है कि फ्रॉड और एरर की वजह से मिसट्रीटमेंट हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन का अलर्ट भेज सके ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। और उस एटीट्यूड में क्वेश्चनिंग माइंड का भी समावेश होता है। तो ऐसे एटीट्यूड को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोफेशनल स्किप्टिसिज्म। तो प्रोफेशनल स्किप्टिसिज्म हमें ऑडिट एविडेंस का क्रिटिकल असेसमेंट करना भी बताता है दोस्तों। तो कभी भी ये सवाल अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी आता है, प्रोफेशनल स्किप्टिसिज्म आता है या कहीं पे भी इसका इंटरफेरेंस आता है, तो आपको ये वर्ड हमेशा याद आना चाहिए। CAQ, C फॉर क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, A फॉर एटीट्यूड एंड Q फॉर क्वेश्चनिंग माइंड। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, क्या इसका काम है? तो प्रोफेशनल स्किप्टिसिज्म, तो प्रोफेशनल स्किप्टिसिज्म ये वर्ड हमें हेल्प करता है। ये ऑडिट प्लान करने में और परफॉर्म करने में ये ऑडिट हमें मदद करता है, ये कीवर्ड्स। तो इस वर्ड का बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो जब भी हमें ऑडिट की प्लानिंग करनी हो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑडिट की प्लानिंग कैसे करते हैं और क्या बेनिफिट है, तो ऑडिट प्लान करने में और ऑडिट को अच्छी तरह से परफॉर्म करने में प्रोफेशनल स्किप्टिज्म बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों, इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ। तो प्रोफेशनल स्किप्टिज्म काम कहाँ आता है? बहुत सारे स्टूडेंट के मन में विचार आता है कि ये वर्ड क्यों, क्या इम्पोर्टेंस के इम्पोर्टेंट क्या है? तो इसकी वजह से क्या होता है? ओवर लुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंस। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवर लुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। ऐसे कुछ भी अनयूजुअल, अगर आपके पास प्रोफेशनल स्किप्टिज्म का एटीट्यूड नहीं है तो कुछ भी अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड आपके साथ होता है, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस अगर होते हैं तो आप उसको ओवर लुक कर सकते हो। लेकिन प्रोफेशनल स्किप्टिज्म का एटीट्यूड लाने की वजह से आप उसको ओवर लुक नहीं करते, आप उस पर फोकस करते हो। नेक्स्ट है ओवर जर्नलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन। मतलब जो आपके ऑडिट ऑब्जर्वेशन होते हैं उससे आप एक कंक्लूजन ड्रॉन करते हो। तो ड्रॉन करते हो तो वो ड्रॉन गलत नहीं होता है। ओवर जर्नलाइज मतलब आप ऐसे हवे में आप कोई डिसीजन ऐसे ही नहीं लेते, आप एविडेंस की वजह से डिसीजन लेना चाहिए आपको। जब भी आप कोई भी कंक्लूजन लेते हो तो आपको एविडेंस को बेस लेना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट है यूजिंग इनएप्रोप्रिएट एजम्पशन इन डिटरमाइनिंग नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट थियरऑफ। मतलब आपको कभी भी ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट क्या है ये नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट मतलब आपको किस प्रकार के ऑडिट एविडेंस लगाने, कब लगाने, कितनी एक्सटेंट तक ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, तो उसका वो डिसीजन लेना होता है। तो उस डिसीजन लेने में आप इनएप्रोप्रिएट एजम्पशन यूज़ कर सकते हो अगर आपका प्रोफेशनल स्किप्टिज्म का एटीट्यूड ना हो तो दोस्तों। इसलिए आपका प्रोफेशनल स्किप्टिज्म का एटीट्यूड होना बहुत ही ज़रूरी है। उसकी वजह से आप अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस को गौर करते हो, डिसीजन में जो भी ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन लेना है वो एविडेंस के बेस पे लेते हो। और आपके जो ऑडिट प्रोसीजर का क्या नेचर रहने वाला, क्या सा टाइमिंग रहने वाला और कितने एक्सटेंट तक आप ऑडिट प्रोसीजर लगाने वाले हो, आप उस पर भी अच्छे से फोकस करते हो।
दोस्तों नेक्स्ट है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इंक्लूड बीइंग अलर्ट टू। तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म हमें किन किन चीज़ों से अलर्ट करवाता है? तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस, ऐसे ऑडिट एविडेंस जो कुछ काम के नहीं है, इररिलेवेंट है या उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, तो ऐसे एविडेंस से, ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस से हमें अलर्ट करवाता है। फिर अलर्ट करता है क्वेश्चन ऑन रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट मिले हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हम वेरीफाई कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट को हम देख रहे हैं, उनकी रिलायबिलिटी कितनी है, वो कितने रिलायबल है, कितने वो रिलेवेंट है ऑडिट के लिए, तो वो हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बताता है। और लास्ट है दोस्तों कंडीशन इंडिकेटिंग पॉसिबल फ्रॉड। तो ऐसी कंडीशन को भी हमें अलर्टनेस भेजते रहता है कि जिसकी वजह से जिसका ऑडिट हम कर रहे हैं उस एंटिटी में फ्रॉड हो सकता है या फ्रॉड ऑलरेडी अकड़ हो चुका है। तो ऐसी बातें बताता है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कीवर्ड? अगर आपको इससे कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।